नमस्कार, मैं कौशल कुमार सिंह आप सभी दर्शकों को दर्पण लाइव सिटी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभागीय अनुशंसा पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर चंदन यादव, सदर विधायक छत्रपति यादव के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के नए जिलाध्यक्ष बने डॉक्टर अविनाश कुमार अविनाश, महिला अध्यक्ष बने समा परवीन मौके पर मौजूद, पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान एवं सैकड़ों पार्टी समर्थक मौजूद दिखे। देखते हैं लाइव तस्वीरें। नए जिला अध्यक्ष के रूप में आज मैं पद ग्रहण किया हूँ। इसके लिए मैं पूरे खगड़िया जिला मनोनीत कौन के मनोनीत हुआ या चुनाव हुआ? वहाँ से ऊपर से वर्तमान अध्यक्ष है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं अपने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार अविनाश विद्यासागर पासवान का अपने तरफ से, अपने कांग्रेस जनों की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और इनसे मेरा पूर्ण विश्वास है, इनके कुशल नेतृत्व में और इनके जो सांगठनिक अनुभव है उसका लाभ खगड़िया जिला कांग्रेस को मिलेगा। और इस चुनावी वर्ष में कड़ी मेहनत करके हम लोग चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग काम करेंगे। आपका मनोनयन भी हुआ है क्या? अपना परिचय के साथ दर्शकों के बीच बताएं कुछ। मेरा नाम राजकुमार ठाकुर है, कार्यकारी अध्यक्ष में महिला जिला अध्यक्ष हुई हूँ खगड़िया से। विधायक जी, क्या कहना है? आज जो इतना समागम देख रहे हैं कांग्रेस ऑफिस में, इस विषय पर प्रक्रिया है, सारे कांग्रेस के साथ है, पार्टी के साथ है। पार्टी सर्वोपरि होता है, जो अध्यक्ष होते हैं उसका सर्वोपरि पालन करना है। हम शुभकामनाएं देते हैं विनाश जी को। इस समय लंबे समय से जिस तरह से भानु प्रताप गुड्डू जी कांग्रेस को बहुत आगे बढ़ाने में कार्य किए, क्या ऐसा लगता है इलेक्शन की उनसे आगे बढ़ के भी काम करेंगे? उनके दौर बदलते रहता है, कार्यकाल करना है, उनके कार्यकाल जो काम हुआ उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा उम्मीद है, उम्मीद है। पार्टी का सिस्टम चूँकि आने वाला चुनाव भी है, चुनाव अलग है, संगठन पहले है ना, संगठन की बात करना है ना, चुनाव जवाब की बात करेंगे। अभी संगठन को मजबूती करना है, पार्टी जवाब दे रही है, हम सारे लोगों के साथ हैं, जैसे उपयोग करना चाहेंगे लोग करेंगे। और आशा है कि जो हमारे साथी संघर्षशील हैं, इनके हाथों का मजबूतीकरण करेंगे हम लोग मिलकर। कांग्रेस की प्रत्येक बढ़ेगा, निश्चित कांग्रेस मजबूत होगी। देखिए, ये हमारा संगठन का साल है, ऑल इंडिया कांग्रेस का साल कांग्रेस संगठन की मजबूत हेतु समर्पित किया गया है। तो पूरे देश भर में सांगठनिक ढांचा पर चर्चा हो रही है, सांगठनिक ढांचा पर विमर्श हो रही है कि हम कैसे संगठन को मजबूत कर पाएंगे। इसी कड़ी में संगठन में जो नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक जो नीतियाँ होनी है, बदलाव की जो एक प्रक्रिया है, उसके तहत हमारे ज़िले में भी यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी पूरे बिहार प्रदेश में उसमें बदलाव आया है। आज खगड़िया में हमारे गुड्डू पासवान जी 10 साल तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, संगठन को गति दी, मजबूती दी। हम तमाम कांग्रेस परिवार, खगड़िया कांग्रेस परिवार इनको धन्यवाद देते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से इनको धन्यवाद देते हैं। इन्होंने अपना तन मन धन से पार्टी की सेवा की। और मुझे पूरा विश्वास है, जो हमारी नई टीम आई है, जिसमें हमारे अभी अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार अविनाश उर्फ सागर पासवान जी, जो एक हमारे संघर्षशील साथी हैं, कई वर्षों से लगातार ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं, अपने जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है उसको बहुत ही प्रभावी तरीके से जनमानस के बीच में रखते हैं। और जो श्रीमती राजकिरण ठाकुर है, इन्होंने महिला कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर के तमाम पदों पर जनप्रतिनिधि के रूप में तमाम चुनाव भी लड़े हैं। और ये लगातार आप देखते होंगे कि किस तरह से पूरे खगड़िया में महिला नेत्री के लिए एक पहचान बनाई है। और पूरे खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी को उन्होंने बहुत वर्षों से पूरी गति दी है।
इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और हमारी महिला अध्यक्ष जो अभी कमान संभाली है इनकी भी नियुक्ति हुई है। तो ये जो पूरी टीम है, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग, कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य, नेतागण, हम लोग गुड्डू जी ने 10 साल में जो काम किया, अच्छे कार्य को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे तन मन धन के साथ, पूरी टीम, नई टीम, पुरानी टीम, सब मिलकर, युवा साथी, हमारे प्रेरणा स्रोत, सभी अभिभावकगण सब मिलकर मुझे लगता है कि खगड़िया में संगठन को मजबूत करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आईसीसी का निर्देश है कि संगठन को मजबूत करने वाला ये साल है, तो पूरा वर्ष, और चूँकि हमारे यहाँ चुनाव का भी वर्ष है, तो दोनों चीज़ें हम लोग एक साथ लेकर के चलेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में पूरी ये टीम एक साथ मिलकर, मुट्ठी बनकर खगड़िया में संगठन को मजबूत दे करके और यहाँ पर महागठबंधन सभी साथी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। इस उम्मीद के साथ आज हम लोगों की शुरुआत हुई। ऐसा है कि पहले तो एक अध्यक्ष हुआ करते थे, इस बार जो है सो महिला को बढ़ाने के लिए, आगे रुझान पैदा करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया या मुख्य दर्शक बन के रहेगा? पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष भी बना गया है। देखिए, आदरणीय राहुल जी और खरगे साहब चाहते हैं कि जो समाज का हर एक वर्ग है उसका मान सम्मान, अधिकार, प्रतिनिधित्व का जो एक मुद्दा राहुल जी बिहार में आकर के उठाए हैं, खास करके जो वंचित शोषित वर्ग है, जो महिला वर्ग है, जो हमारे दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, अति पिछड़े समाज से हैं और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, इन तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व का एक हिस्सा का एक मुझे लगता है जिसमें संगठन की मजबूती है तो पूरा ध्यान रखा गया। अगर समाज का प्रतिबिंब संगठन में नहीं आएगा तो वो एक प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र नहीं हम लोग स्थापित कर पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि ये पहली बार नहीं है, बहुत बार इस तरह के प्रयास किए जाते रहे समय समय पर। जब पार्टी को लगता है कि उचित प्रतिनिधित्व, हमारे सामाजिक जो ढांचा है वो हमारे संगठन में नहीं प्रतिबिंब हो रहा है, तो पार्टी इस तरह का निर्णय लेती है। और ये पहली बार नहीं, बहुत अलग अलग जिलों में, कहीं 2, कहीं 3, कहीं नहीं, तो जिले के राजनीतिक के हिसाब से, वहाँ के सामाजिक और सांगठनिक परिस्थिति के हिसाब से पार्टी निर्णय लेती है। उसी निर्णय के क्रम में हमारे यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। पहले जो जिला कमेटी का जो ढांचा तैयार हुआ था वो रहेगा या फिर अलग से फिर चुनाव होगा उसका, या अलग मनोनीत किया जाएगा? या तो ये नई जो जिला टीम आई है, इनका दायित्व बनता है कि ये आकलन करे और मुझे लगता है जहां ब्लॉक, पंचायत, बूथ और बीच में एक मंडल की कड़ी भी पार्टी हाईकमान में, एक मंडल की कड़ी, यानी पंचायत से पहले ब्लॉक के बाद एक मंडल बनेगा, फिर पंचायत, फिर एक बूथ का जो क्रम है उसके तहत इन लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है संगठन का कि सभी अभिभावकों से मिलके, युवाओं के जोश से मुझे लगता है कि आगे का जो संगठन पूर्णता है, यानी जिला अध्यक्ष हो गए, अब जिला कमेटी का दायित्व है, इन लोगों का ये जॉब है कि ये लोग इसको पूरा करेंगे। थैंक यू। हुआ है प्रदेश से जो निर्णय मिला है, हमारे जो अध्यक्छ पुराने हैं जितेंद्र पासवान जी, उनका कार्यकाल बहुत कठिन परिस्थिति में भी ठीक ही रहा। ये कठिन परिस्थिति को झेलते हुए पार्टी को लेके आए, इन्हीं के रिजीम में सत्ता भी मिला, इसलिए यह खुशी की बात है। अब हमारे नए अध्यक्ष जो आए हैं वह बहुत ही प्रगतिशील लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं और बहुत राहुल गांधी के साथ बहुत यात्रा में, अखिलेश जी के साथ यात्रा में गए, कर्मठ मिलता है और हमको उम्मीद है कि आज नए जिलाध्यक्ष का मनोनयन हुआ है, कांग्रेस का जो है को लेकर के
ताली तो मारिए। रुकिए भाई, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार अविनाश। सर रुक जाइए ना, दो आप ही लोग रोकते हुए चलिए। किस बात को लेकर प्रेस वार्ता है? आज मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधु को और हमारे कांग्रेस महापरिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। आज मैं नए जिला बैक कर लीजिए पदभार ग्रहण किए हैं। मैं डॉक्टर अविनाश अविनाश जी, जैसा कि आप पहले SC/ST के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं और प्रदेश के नेतृत्व करने वाले को ऐसा लगा कि जिला का कमांड अपने हाथों में लेना चाहिए, क्या पार्टी ने क्या सोचा और आप क्या देखें? पार्टी का जो सोच है बहुत उच्च है, इसलिए जिस घर परिवार में मुखिया अगर मजबूत होता है आगे उसका भविष्य उज्ज्वल है। इसी के आधार पर हमें नियुक्त किया गया। इससे पहले का मुखिया मजबूत नहीं था? मुखिया मजबूत थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके जो कार्य कुछ बचे हुए हैं और उनके पद चिन्हों पर चल के आगे हम लोग संगठन को मजबूत करें। आप जैसा बोले इसीलिए हम आपसे कहते हैं। जी नहीं, क्या लगता है पार्टी संगठन चुनाव, आगे विधानसभा का चुनाव है, चुनाव को देखते हुए आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है? ऊपर के जो हायर अथॉरिटी है उनको लगा कि आगे बढ़ाएंगे, अपने कांग्रेस महापरिवार के संगठन को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए। एक सवाल और है आपसे कि आपका नाम डॉक्टर अविनाश कुमार अविनाश भी है, उर्फ विद्यासागर पासवान है। तो बिहार का चुनाव, खास करके बिहार और यूपी जो विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव होते हैं, इस चुनाव में जातीय समीकरण सर चढ़ कर बोलती है। एक चीज जान लीजिए सर, कांग्रेस पार्टी जात का नहीं जमात की पार्टी, इसी के अंतर्गत हर एक चीज आ जाता है। ये कहने से काम नहीं चलेगा जी, आप नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं, आपके पास अगर- बहुत सारी चुनौती होगी। ये बात तो है। इस चुनौती को आप कैसे स्वीकार करेंगे? आप पासवान जाति से आते हैं और जातीय समीकरण अभी NDA की तरफ पासवान का वोटर्स है, उसको कैसे सेंधमारी कर पाएंगे आप? देखिए, कर्म के आधार पर धर्म होता है, न कि धर्म के आधार पर कर्म। संगठन के आधार पर जिस तरह से इस बुलंदी पर मैं पहुंचा हूं, अपने कर्मठता, निर्भरता और निरता के साथ जो हमने अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाया, उसी के आधार पर पार्टी हमें विश्वास करके आज हमें इस पद पर बैठा। सर, आपका विजन क्या रहेगा? मेरा सबसे पहले है संगठन को मजबूत करना और जितने भी विंग है हमारे जिला का उसको लेके चलना। क्या कुछ कमी है संगठन को? संगठन देखिए सर, आज तक कोई भी मानव हो या समाज हो पूर्ण नहीं होता है, लेकिन सारे लोग मिल करके अगर एक व्यक्ति बनाते हो ताकतवर होता है। सबसे पहले संगठन की किस कमी को दूर करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जो हमें कमी होगी सब मिल बैठ करके उसका समाधान करेंगे। आपको ठीक चुनाव से पहले आपको जो है जिलाध्यक्ष का पद दिया गया और ऐसे में जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि NDA का जो है मजबूती के साथ पकड़ है, ऐसे में आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं? एक चीज़ जान लीजिए सर, 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना और आज 140-42 वर्ष होने चला है। इसमें खूबी और जब तक नहीं है इतनी लंबी आयु को कैसे प्राप्त करके आगे बढ़ रही है हमारी कांग्रेस। क्या कमी रहा लोकसभा में? आप हारते जा रहे हैं, आप कहते हैं। देखिए, तो जनता के ऊपर निर्भर करता है और लेकिन कुछ तो कमी आपने कभी बात तो है, कहावत में है। समीक्षा की, आपके टीम ने समीक्षा की कि क्या कुछ हुआ आपके सेंट्रल टीम? चिंतन शिविर हुई हाँ। और इलेक्शन के बाद चिंतन शिविर होती है प्रदेश में और केंद्र में। अब सवाल उठता है कि आपने कहा कि दिनों दिन आप घटते जा रहे हैं। लोग जब लंबी रेस की घोड़ा होता है तो उस पर कुछ कमी होती है, उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में आपकी सरकार हुआ करती थी बिहार में, जिस सरकार को RJD ने मर्दन कर अपनी
सरकार बनाई, और आज जो चल रहा है, जो सुनने में आ रहा हवाई बात आपकी पार्टी की ओर से 70 सीट मिलेगा तो मैं गठबंधन में रहूंगा, अन्यथा मैं अकेले ये तो रहूंगा। ऊपर की बात है सर, हम इसमें नहीं बोल सकते। आप उस चुनौती को खगड़िया जिला में आपके विधायक भी, खगड़िया विधानसभा में आपके विधायक भी आपकी पार्टी से, हम लोग इसी के आधार पर पूरे सूबे बिहार में जो फेरबदल किया गया है, संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने कांग्रेस महापरिवार के आधार को ठोस करने के लिए हम लोगों को बनाया गया। कहाँ तक सक्षम हो पाएंगे अविनाश कुमार अविनाश? एक चीज़ जान लीजिए सर, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। संविधान को 2 बरस 11 महीने 18 दिन में तैयार किया गया, उस संविधान को उखाड़ फेंकने के काम वर्तमान भारत सरकार कर रही है। और उस संविधान को बचाने के लिए आप जानते होंगे हमारे कांग्रेस महापरिवार की एक नहीं दो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के प्रति शहीद हो गए, लेकिन अपने पद से वो विचलित नहीं हुए। जिस तरह से अभी आपने कहा है, मामला को छेड़ने का काम किया है कि इंदिरा गांधी, श्रीमती गांधी, मैं नेहरू के बात को याद कराना चाहता हूँ आपको। वक्फ बोर्ड की अभी मामला चल रही है पूरे देश में, और 288 वोट एनडीए को बहुमत में मिला है, 232 वोट विपक्ष में पड़ा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड को नेहरू जी ने लाए थे। देखिए सर, विषयांतर होने की बात नहीं। आप गए हैं वहाँ, आप गए हैं वहाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। विषयांतर होने की बात मैं आपसे सवाल का जवाब लूंगा। सही बात है, मैं सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। ये बात जान लीजिए, समय के साथ देखिए आप क्यों ने या इंदिरा ने, अतीत के बातों को मैं सवाल करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, सवाल करना अच्छी बात आप है। जवाब दीजिए ना, आप कांग्रेस पार्टी के लिए हैं, अध्यक्ष है आप। सर आपके एमएलए भी हैं, आपकी पार्टी के एमएलए 4 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? सबको आप लोग हाथ यार कहाँ चलेगा? कॉन्फ्रेंस मत कराओ, बार-बार कहते हैं कांग्रेस वाले को शिष्टाचार नहीं है। कौन शिष्टाचार तुम लोगों में नहीं है? नहीं, गलत बात है, गलत बात। तुम आदमी हो मत करो, क्रॉस यहाँ हो रही है, क्रॉस करना क्या? लोग को बोलते परीक्षा आप खुद दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं हर जगह। अरे हम एक ही सब देख रहे हैं, आप बोलते हैं सर चुपिया, हर चीज आप ले लेते हैं। अच्छा ये सर एक सवाल है मेरा सर, अच्छा ईद की नमाज पे 5 मिनट नमाज जब रोड पर पढ़ी जाती है तो इस पे सवाल उठता है। चैती दुर्गा आप खगड़िया में नजदीक में देख लीजिए, लगातार 1 सप्ताह रोड जाम किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक चीज जान लीजिए सर, अभी जो वर्तमान यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी साहब, जब बात पर सवाल उठा तो मैं नहीं सही बात है। आप देखते हैं अपने कानून को अपने मुट्ठी में लेकर चलते हैं, जबकि आपका कार्यपालिका न्यायपालिका विधायक हर चीज बना हुआ है। सारे चीज को ताक पर रख करके बुलडोजर से ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास, जबकि यह प्रजातंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। और खास करके मुल्क हिंदुस्तान की जो मुस्तकबिल है उसको नष्ट करने के लिए तत्पर और तैयार है योगी। सर नई कमेटी जो खगड़िया में आप बनाएंगे, आपके निर्देशन में जो बनेगी, उसका विजन क्या होगा कांग्रेस कमेटी? सबसे पहले संगठन को मजबूत करना। सबसे क्या क्या स्टेप उठाए जाए? सब लोग मिल बैठ करके विचार करेंगे जिससे हमारा संगठन मजबूत हो, आगे आने वाला जो बिहार विधानसभा। लेकिन सर इस पे कहाँ चर्चा होती है? सर निवर्तमान जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत अच्छा, जब तक नहीं अच्छा था, लगातार 10 वर्षों तक कैसे रहा। कौन कौन सी उनकी खूबी रही? दर्पण में जो अपना फेस देखता है, सही और हकीकत दिखाई पड़ती है, उसके आधार पर सबसे बढ़ के ईमान से बढ़ के कुछ नहीं। सर आप यूट्यूबर्स और प्रिंट मीडिया को किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छे रूप में देखते हैं। समाज के वायना है, चौथा स्तंभ है, और उनका कर्तव्य बनता है कि हम समाज को किस रूप में मोड़ें अपने लेखनी से, अपने जो आपका एडिटोरियल होता है उसके अनुसार आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कैसे या बिकते हैं या झुकते हैं या निरंतरता के साथ लिखते हैं। अभी तो सारे मीडिया को वर्तमान सरकार जो है भारत सरकार की है। अच्छा सर अंतिम सवाल है, वक्फ बोर्ड के मामले में जैसा कि अमित शाह बोले हम मुसलमान के हितैषी हैं, हम उनके भला के लिए चाह रहे हैं, लेकिन कुछ विपक्ष के नेता है जो कि उनको सिर्फ गुमराह करें, इस पर आप क्या
बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई माँ बेटी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। इसके अंतर्गत सारे चीज़ इसमें आ जाते हैं। तो क्या कहना, लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सब समाज में अंदर है। एक बात तो सच्चाई है ना कि वो मोदी जी पारदर्शिता लाना चाहते हैं। आप लोगों से कोई चीज़ छिपानी नहीं। सर खगड़िया की मेन 5 समस्याएं क्या है जो आपको दलित करेगी आगे काम करने? देखिए सर, हम कांग्रेस महापरिवार बैठ करके उस पर निर्णय लेंगे कौन सबसे पहले समस्या का निदान किया जाए, ताकि हमारा संगठन और हमारा समाज विकास कर सके। धन्यवाद। थैंक यू सर। सवाल आपसे, आप निर्माण जिलाध्यक्ष हैं, क्या कुछ जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई है? उसकी एक प्रक्रिया के तहत आप जमा हैं कि आज नए जिलाध्यक्ष ने अपना पदभार ग्रहण किया है। पार्टी क्या उचित समझती है कि मेरा पार्टी कहाँ उपयोग करेगी, ये तो आगे की बात अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। अभी बहुत सारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, प्रखंड कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, सबका गठन होना है। बूथ तक जाना है कांग्रेस को। अब बूथ पर मेरी लड़ाई है, हम उसको मजबूती से लड़ेंगे, अब बूथ जीतेंगे।